लास्ट ये है जी पर किलोमीटर 13 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हमें चाहिए। अगर नहीं मिलता तो कोई राइडर काम नहीं करेगा। उन पर रेट पूरा नहीं मिलता। मॉल टाउन भेजते हैं तो जहाँ 100 रुपए मिलने चाहिए वहाँ 70 रुपए मिलते हैं। 13 रुपए किलोमीटर के हिसाब से लगाया था, लेकिन अभी हमारे साथ क्या करें, 40 रुपए में इन्होंने हमारे साथ ठेका कर लिया। आप सेक्टर 6 जाओ या आप हल्दी को भेजे, कहीं पे भेजे, आपको 40 रुपए मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत के टोल टैक्स के पास से देख पा रहे हैं, जहां पर कि आज जो जेप्टो राइडर हैं सभी राइडर हड़ताल पर हैं। जैसे कि आप कोई भी सामान जो है जेप्टो पे ऑर्डर करते हैं तो सामान है चंद मिनटों में आप तक पहुंचाने के लिए है जो जान की बाजी तक लगा देते हैं, वो राइडर्स आज ये हड़ताल पर है। वहीं सभी राइडर्स जो है हड़ताल पर है, उनका कहना है कि उनकी मांगों को लेकर है वो इस हड़ताल पर है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये हड़ताल जारी रहेगी। वहीं कुछ राइडर से भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज हड़ताल पे। भैया आप बताइए पहले क्या कुछ मांगे हैं? सर मांगे ये इस तरह की है, जैसे स्टार्टिंग में हमारा 13 रुपए पर किलोमीटर तय हुआ था, सभी की आईडी पे ऑलरेडी सब पे लिखा हुआ है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे आप कहीं भी एलडी को जा रहे हो या सेक्टर 6 जा रहे हो तो सारी जगह क्या कर रहे हैं, 40 रुपए दे रहे हैं। तो हमारा कहना है आप 40 रुपए ना देंगे, हमारे को चाहे 20 रुपए मिले 13 रुपए पर किलोमीटर, आप वो ही दे, हमारे को 13 रुपए पर किलोमीटर ही चाहिए, हमको 40 रुपए नहीं चाहिए। जब स्टार्टिंग में लगे थे जब क्या 13 रुपए किलोमीटर के हिसाब से लगाया था, लेकिन अभी हमारे साथ क्या करें, 40 रुपए में इन्होंने हमारे साथ ठेका कर लिया। आप सेक्टर 6 जाओ या आप हल्दी को भेजे, कहीं पे भेजे, आपको 40 रुपए मिलेंगे। तो 40 रुपए में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है सर, आप एक बात बताओ, फ्यूल लगता है रोंग साइड है, फर्स्ट टाइम आप इधर एलडीओ की साइड जाओ उधर भी रोंग साइड है। और दूसरी बात क्या है, जो सेक्टर 13 ये अपना सेक्टर 18 है, सेक्टर 18 के हमारे खाली 13 रुपए मिलते हैं जो कि नजदीक है। चलो कोई नहीं, लोकेशन नजदीक है, सेक्टर 6 के हमारे 40 रुपए दे रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ ठेका कर लिया कि 40 रुपए में आप सारे ऑर्डर दे के आओ। ठीक है, 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर 14 किलोमीटर का हमारे सिर्फ 112 रुपए मिले, वो भी माल्टा हुआ एक आधा ऑर्डर बच जाता, तो ये दिक्कत है सर। तो जो ऑफिस का स्टाफ है उनसे बात हुई है? कुछ बात हुई है सर, वो कह रहे हैं कि आपको करना करो, नहीं तो हम अपने नए राइडर बुला रहे हैं। अच्छा, सारे राइडर जो है सभी को धमकी दी गई है कि जो है पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, 112 पे हम पुलिस बुलाएंगे और आपको आईडी टर्मिनेट करेंगे, सभी की आईडी टर्मिनेट करी जाएगी। हमारे को इस चीज की धमकी मिल रही है अंदर से। आपने कोई स्टाफ से मिसबिहेव किया जिसको लेकर वो कंप्लेंट देंगे? स्टाफ ही मिसबिहेव करता है, जिससे भी जैसे अंदर से ऑर्डर भी पिक करते हैं ना तो स्टाफ मिसबिहेव करता है, कहता है अभी देन तो लाग रहा हूँ, ये है। हम मिसबिहेव नहीं करते, हमारे देखो ये ना जान का भी खतरा है सर, हम रॉन्ग साइड जाते हैं, जान का खतरा है हमारा, हम जान के खतरे में फिर भी हम राइडर ऐसे है कि हम दे के आते हैं उस चीज को। ठीक है, इनको सिर्फ एक ही मांग रखी गई थी कि 13 रुपए पर किलोमीटर दे दो हमें, बस। इन्होंने क्या कहा, 112 बुला रहा हूँ, धमकी दी हमें, सारे राइडरों को फुल धमकी दी है इन्होंने, बस। और आईडी टर्मिनेट करने की धमकी दे रहे हैं, टर्मिनेट करने, न्यू राइडर की भी धमकी दी है। परसों एक राइडर था अंसल गेट के सामने की बात है, टांग टूटी थी, कोई भी स्टाफ में से कोई भी उठ के एक्शन नहीं लिया गया, उसके जाके कोई मतलब पता किया हो भाई उसको चोट लगी है, क्या क्या उसमें कोई मतलब अगला चोट लग गई, उसकी टांग टूटी पड़ी है, कोई घर तक नहीं गया, नहीं किसी को पूछा, अगले बाल बच्चे हुए, सारी चीज है। अच्छा, कंपनी की तरफ से कोई क्लेम वगैरह इंश्योरेंस वगैरह भी करवाया जाता है? कुछ भी क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए है सर, फॉर्मेलिटी। और वो बंदा आज भी 6-7 दिन हो गए उसको, अभी भी वहां पे पड़ा, कोई भी क्लेम वगैरह यानी कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो और क्या दिक्कतें आ रही है कंपनी को लेकर? दिक्कतें ऑर्डर की है सर, ये सर मेरा ना 15-20 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैं ऑर्डर लेके गया था, जो ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है उनको मैंने क्लेम डाला तो उन्होंने मेरा ना मोबाइल का दिया ना बाइक का दिया, किसी भी प्रकार का ना। मैं 10-12 दिन में खाली भी रहा, घर पे काम नहीं कर पाया, हाथ में चोट लगी थी। ये सिर्फ जो दिखाते हैं ना इंश्योरेंस वगैरह, ये सिर्फ फेक है, वो रिजेक्ट करते हैं सभी उसको। और मैं आपको दिखाऊँ, आपकी मैं लाइव दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने कल 8-9 घंटे आईडी ऑन रखी है, रात को 12 बजे 12:30 बजे मैं घर गया हूँ, उसके बाद भी ये देखो 450 रुपए काम हुआ है, 150 रुपए का तेल लग गया, लेबर हमारी ईएमआई बाउंस हुई पड़ी। बाइक की भी मैनेजमेंट है और चीजें भी है, अपना भी खर्चा है, तो फ्यूल भी लगता है, तो इसमें 450 में ये कर क्या लेगा, ये बताइए मेरे को। देखिए, एक तो थोड़े पैसे मिलना, ऊपर से जिंदगी रिस्क पे डालना, कहीं ना कहीं फिर ये फुल रिस्क पे है। बाइक की ईएमआई भी है, सारे लोग काफी लोग हैं जिनकी ईएमआई पे चीजें हैं, उन पर रेट पूरा नहीं मिलता। मॉल टाउन भेजते हैं तो जहाँ 100 रुपए मिलने चाहिए वहाँ 70 रुपए मिलते हैं। सर एक इशू हो रहा है, जैसे 13-14 घंटे काम करने के बाद भी जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतने मिलते नहीं है। महीने में करीबन कितने पैसे बन जाते होंगे? महीने में बोलते तो 30,000 है, 12-13 हजार बंदा मुश्किल से कमाता है। तो 12-13 हजार से गुजारा करना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट खर्चा भी तो बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा उस चीज में, एक मेजरमेंट भी नहीं कर पाते हम उस चीज को, क्योंकि फ्यूल भी है, हर चीज है।
एक सर स्टार्टिंग में हमारे से ये हुआ था कि आप जो है जैसे सेक्टर 18 में है तो हम यहीं के ऑर्डर देंगे। अब इन्होंने क्या कर रखा है, आपके पास मॉडल टाउन का भी ऑर्डर आएगा, तो मॉडल टाउन में जैसे ऑर्डर आएगा ना मॉडल टाउन का, तो आपको बाई चांस कस्टमर फोन नहीं उठाया ना, तो हमको RTO के 35 रुपए ही मिलेंगे वहां के। अब यहाँ से जाओगे आप मॉडल टाउन तो आपको 50 रुपया तेल, 2 घंटे खराब, क्यों आओगे जाओगे, फिर यहाँ पे RTO जमा करवाना पड़ता है, आधा घंटा उसमें लगता है। तो कब तक हड़ताल रहने वाली भाई साहब? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये 13 रुपए किलोमीटर के हिसाब से हमें नहीं मिलेगा। भी बात करते हैं। अगर फिर ये नए राइडर लाएंगे फिर नहीं आएंगे सर, हम आने नहीं देंगे। कितने राइडर होंगे जो इस हड़ताल पे हैं? 100 से 150 से पार है सर। ये तो आधे अभी, ये आधे नहीं आए हैं। सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है? सबके पास सभी है सर, आपके सामने खड़े सबके हैं। साथ है। ये देखो सब हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम सबको है, क्योंकि अपने घर से सब आता है, एक पैसे कमाने के लिए आता है। इन्होंने एक धमकी दी है सुबह सुबह, कहते कि भाई हम न्यू राइडर बुलाए, हम नहीं आने देंगे, आप नहीं काम करोगे। इन्होंने सिर्फ ये कहा, और नॉन डिसिप्लिन अंदर से हमारे साथ होता है। ID बंद कर देंगे, धमकी हमें दी जा रही है इस चीज की। और हम अपने मांगे रखते हैं तो ये कहते हैं कि पुलिस कंप्लेन कर देंगे, हम इनको 112 बुलाए गए। ये बात है सर, आप खुद बताओ। ये तो धमकी होगी एक ना सर। प्रॉब्लम और आती है, जैसे ऑर्डर देने जाते हैं हमें कस्टमर का बैड बिहेवियर भी झेलना पड़ता है। अब उसका वो मतलब कंपनी तुरंत एक्शन लेती है अगर राइडर ने कुछ मिसबिहेव करते, बल्कि तो करते तो है ही नहीं, लेकिन अगर लेट हो गए, थोड़ी बहुत रास्ते में जाम भी होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। जब बंदा बाइक लेकर चलता है, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में लेट हो गया तो कस्टमर हमारी कंप्लेंट डाल देते हैं उल्टा के, भाई ये बंदा ना मिसबिहेव कर गया, इससे आईडी हमारी टर्मिनेट करते हैं ये। और हम अपने बिहेवियर पे ये क्या है कि अपने बिहेवियर पे ये गौर नहीं करते उस चीज को, क्योंकि ये जैसे हम वहां से ऑर्डर पिक करते हैं ना, तो उस पे ये सारे जो भी है वो अपना ऑर्डर ऐसे है कि खाली बैठ के वो चाहते हैं कि हमें पैसे मिल जाए, और हमारा क्या करते हैं, राइडर को गलत ठहराते हैं हर चीज। जितने भी राइडर हैं उनका अब डिसीजन लास्ट क्या है? लास्ट ये है जी, पर किलोमीटर 13 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हमें चाहिए। अगर नहीं मिलता तो कोई राइडर काम नहीं करेगा, कोई भी राइडर नहीं करेगा। अभी तो यही है, फिर हम ये अभी तक तो यही है कि हम ही नहीं काम करेंगे, फिर हम दूसरे जो जब से उनको भी बातचीत करके इस मुद्दे पे हम लेके आएंगे, उस मुद्दे पे भी एग्री करेंगे। तो देखिए सभी राइडर हैं, इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर ये लगातार हड़ताल पर है, और कहीं ना कहीं स्टाफ के द्वारा है इनसे मिसबिहेव भी किया जाता है, जिससे नाराज होकर है जो इन्होंने आज हड़ताल करी है। और इनका कहना है जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ये हड़ताल पे रहेंगे। कोई राइडर काम नहीं करेगा और दूसरे राइडर को हम काम नहीं करने देंगे। तो अपील आपसे ये रहेगी, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। वो इस पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।